मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो आज है मंडे और सानवी का स्कूल लगना था, तो वो स्कूल चली गई है रेडी होकर। और मैंने नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे। सानवी भी आलू का पराठा ही लेकर गई है, उसको 12 बजे छुट्टी हो जानी है। तो मैंने स्कूल में नहीं भेजा क्योंकि गर्मी है ना, तो अभी अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैंने उसे अचार और पराठा ही भेजा है सिंपल। और मैंने सानवी के लिए ही बनाए थे, तो मैंने पूरा मसाला रेडी नहीं किया था। तो अब मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए मसाला मैंने अलग से रेडी कर लिया है। और इस छोटी सी कटोरी में मैंने नफ्श के लिए रेडी किया है। तो अभी नफ्श भी उठ गई है, वो भी फ्रेश हो गई थी। तो फिर मैंने सबके लिए गर्मा गर्म ही आलू के पराठे बनाए थे। तो हस्बैंड तो उठ गए थे, बट वो भी थोड़ा लेट ही उठे थे। जब सानवी को छोड़ने जाना था तो फटाफट वो फ्रेशन अप होकर चले गए थे सानवी को छोड़ने के लिए। और मेरी तबीयत ना बहुत दिन से ख़राब है, मतलब पहले तो इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, तो वो तो मुझे प्रॉब्लम नॉर्मल रहती है सर्वाइकल की तो। बट अभी ना मुझे कोल्ड फीवर बहुत कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से बिना व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। डेली ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर पा रही हूँ, तो फिर मैं क्या ही डालूँगी ना। तो बस अभी फटाफट मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। आज भी मुझे बहुत तेज़ फीवर था, लेकिन फिर भी काम तो घर के चलते ही रहते हैं। और बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है, मतलब कुछ दिन मतलब बीच में एक आधी वीडियो जा रही है फिर नहीं जा रही है, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा मैं शूट कर लूँगी। तो बस यहाँ पर अभी मैंने पराठे ना बेलने स्टार्ट कर दिए क्योंकि मुझसे तो खड़ा नहीं जा रहा था। और हस्बैंड जी ना तवा साफ़ करने गए हुए नीचे। तो मैं ना तवा नहीं धोती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं तवा जल्दी नहीं धोती हूँ। धो भी लेती हूँ तो इतने अच्छे से मुझसे नहीं धुल पाता जितना ये अच्छे से धोकर लेकर आए। आप देख रहे हो ना कितना अच्छा इन्होंने धो दिया है, क्योंकि ना ये रोड़े से धोते हैं, ईंट का जो रहता है ना टुकड़ा उसके साथ धोते हैं। और मुझे दांतों में कचकच सी होती है और उसकी आवाज़ से ना अजीब सा लगता है, तो इसीलिए ना मैं नहीं धोती हूँ। तो मैं इनसे ही धुलवाती हूँ हमेशा तवा। तो ये धो लेकर आए थे, तो मैंने बेल कर पराठे रखे हुए थे, तो फिर मैंने फटाफट सेकने स्टार्ट कर दिए। तो ये दोनों ही बाप बेटी बैठकर अंदर खा लेंगे और फिर मैं बनाती जाऊंगी। मैंने सिर्फ दो ही बनाए थे, हस्बैंड जी ने 3 खाए थे, मैंने भी 2 खाए थे और नफ्श ने 1 ही खाया था। तो बस इतने ही पराठे बने थे और सानवी भी 1 ही खाकर गई है। अभी वो खा लेते हैं क्योंकि मैंने उनका मसाला मैं अलग से ही बनाती हूँ, दोनों बच्चों का ही, तो वो खा लेते हैं आराम से। तो बस यहाँ पर मेरा लास्ट एक पराठा बन रहा है। तो गैस तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन तवे पर ऐसे रखा रहता है ना तो वो कड़क सा हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने ये वाला पराठा काफ़ी बड़ा बनाया था, काफ़ी आलू ना बच गए थे, तो मैंने इसमें ही भर दिए थे। तो बस यहाँ पर मैं भी अपना खाना खा लूँगी। और जब तक ये सिक रहा था ना, तो फिर मैंने गैस वगैरह को भी क्लीन कर दिया है। अब ये थोड़े से जो बर्तन हैं ना, इनको मैं रखाऊंगी। और क्लीनिंग का काम मैंने कर लिया है, क्लीनिंग का काम मैंने सुबह ही कर लिया था, झाड़ू लगा लिया था मैंने, बस अभी मुझे पोछा लगाना था। और बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए थे। अभी थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो फिर काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। बच्चों के स्कूल के साथ ना रूटीन भी सही रहता है हमारा। और मैंने आज सुबह सिर्फ मेडिटेशन ही किया था और कुछ नहीं किया, तो उसके बाद ना मैं सो गई थी, तो फिर मैंने वो वाला वीडियो शूट नहीं किया। तो अभी मैंने चने रात से ही फुलाने के लिए रखे हुए हैं। तो इस टाइम ना मैंने पोछा भी लगा लिया था और अपना नाश्ता भी कर लिया था। तो फिर मैंने फटाफट कुकर में चने चढ़ा दिए हैं। उसके बाद ना मैं नीचे कपड़े धोने के लिए चली गई थी, क्योंकि पानी ना अपने आप चलता रहता है, मैंने पहले भी बताया है। और आज तो 11 बजे के करीब ही पानी आ गया था, तो ये खुद ब खुद चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कपड़े धो ही डालती हूँ। थोड़े से कपड़े थे, पहले तो मेरा मन नहीं था क्योंकि तबीयत जब अच्छी ना हो। इस टाइम मुझे बहुत फीवर था, मैंने चेक नहीं किया, बट बहुत ज़्यादा फीवर था। खुद कोई मतलब अंदर से ना ऐसे सेक सा नहीं लगता है, आँखों में से सेक भी निकल रहा था, ऐसे फील हो रहा था। बट फिर काम तो घर के नहीं रुक सकते हैं, तो वो तो हमें करने ही है। अगर आज नहीं करूँगी तो कल भी मुझे ही करने हैं, तो इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा कर ही लो। तो बस यहाँ पर ना मैं थोड़े से कपड़े थे बच्चों के, तो वो मैंने भिगो दिए हैं। और अभी ना कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं रहते, क्योंकि डेली में बच्चे भी 2-2 बार कपड़े उतार देते हैं।
क्योंकि ना हमारे ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी, जैसे जून जुलाई में होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ऊपर। तो इसीलिए ना फिर ऐसे ही कपड़े मतलब ज़्यादा गंदे नहीं रहते, तो मैं भिगो देती हूँ और सर्फ़ से ही मैं धो डालती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैंने फटाफट कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं। और आज मैं उठी तो 4 बजे थी। उठकर मैंने अपना सिर्फ 15 मिनट के लिए मेडिटेशन किया था, उसके बाद मैं लेट गई। ना तो मैंने पानी पिया, ना कोई एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं किया, जो कि मैं 3-4 दिन से फॉलो कर रही थी। बट आज मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब फीवर रहा होता है ना तो फिर कुछ नहीं हो पाता है और पूरी बॉडी दर्द करती है। ये वाला फ़ीवर ना बहुत ही गंदा होता है। मुझे ना जल्दी फ़ीवर वगैरह होता नहीं है, अगर होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बर्दाश्त से बाहर होता है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ, अपने कामों को करती रहती हूँ। इस टाइम आप देखकर कह नहीं सकते कि मुझे फ़ीवर है, बट फ़ीवर मुझे था, तो फिर भी मैं लगी पड़ी थी। क्योंकि मैंने ना एक बार तो सुबह की मेडिसिन ली हुई थी, मेडिसिन मैं खा ही रही हूँ, तो फिर मुझे था कि उतर जाएगा अपने आप ही, तो काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ना कपड़े बच्चों के धो लेती हूँ फटाफट मैं। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। प्लीज़ भर भर कर कॉमेंट कीजिए। और अब लाइक बहुत ज़्यादा कम करती हो, तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। तो बस यहाँ पर ना इनकी पैंट धोने सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि ना मुझसे तो इनकी पैंट भी नहीं उठाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी होती है। जीन्स की पैंट तो धोना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, धोने तो हैं ही। तो बस अभी यहाँ पर ना फटाफट मैं धो रही हूँ। वैसे मैं फटाफट ही धो रही थी, आज मुझे था कि जैसे तैसे कपड़े मैं धो देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने इनको भी धो दिया है। और मैंने डोरमेट पहले तो नहीं भिगोए थे, मतलब धोने का मेरा मन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि ये भी ऐसे ही रखे रह जाएंगे, तो मैं धो ही डालती हूँ। तो इनको भी ना 2 वीक से ज़्यादा हो गया है, पहले मैं वीक में एक बार तो धो ही देती थी, तो अभी मैंने थोड़े लेट से धोए हैं। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े धुल चुके हैं, साफ़ पानी निकालूंगी। तो बस इतने में से मेरे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। मैं साबुन ना कभी कभी यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं सर्फ़ से ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि इससे ना मेहनत हमारी थोड़ी कम हो जाती है। पानी में ही ऐसे कपड़े भिगो देते हैं तो काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं, उनकी मैल आदि तो ऐसे निकल जाती है। तो फिर हाथ से थोड़ा ब्रश से रगड़ दो तो फिर कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं, एक मेरा सूट है और एक हस्बैंड का है और 2 मैट है, बस इतने ही कपड़े थे। तो बस यहाँ पर हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं। और नर्श को तो छुट्टी थी, लेकिन मैंने उसको ना इस टाइम नहला दिया था। मैंने कपड़े धोने से पहले उसको ही नहलाया था, ताकि उसके भी जो कपड़े पहने उनको भी मैं धो दूँ। तो बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, मतलब नर्श को नहला दिया था। सानवी तो नहा कर ही स्कूल गई हुई है, और उसको ना भी मुझे 2-3 दिन लगातार भेजना है, क्योंकि उसके स्कूल में ना उसका फंक्शन होना है, क्योंकि उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में होना है ना। तो उसकी सेरेमनी होगी 28 तारीख को, तो उसको फंक्शन में भी लगाया हुआ है। तो उसकी मैम ना रिहर्सल करवाते हैं, तो इसीलिए ना वो स्कूल गई हुई है। थोड़ा रिहर्सल वगैरह करना है, पढ़ाई वगैरह तो नहीं होगी, इसलिए उसको ना सिर्फ वाटर बॉटल और टिफ़िन देकर भेजा है मैंने, विदाउट ही। तो बस अभी मैंने कपड़े धो लिए हैं, अभी इनको सुखाने जाऊंगी। और मैं ना साथ के साथ ही अपने कपड़े पहनने के लिए भी नीचे ले आती हूँ, जो मुझे नहाकर पहनने रहते हैं। तो अब मैंने कपड़े धोए, फिर मैंने नहाया, फिर मैं जाऊंगी ऊपर, ताकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा ऊपर आना जाना है ना वो कम हो, क्योंकि ऊपर आने जाने की वजह से मेरा इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। वरना मेरा काम बहुत ही कम है, हम 4 जन तो हैं, कितना ही काम होता है, मतलब काम तो होता ही, बट उसकी क्वांटिटी कम होती है। बट मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं ऊपर नीचे मेरे बहुत ज़्यादा गेड़े लगते हैं, और उसकी वजह से आधी चीज़ें मेरी ऊपर रह जाती है, आधी नीचे रह जाती है, फिर मुझे ऊपर से लानी पड़ती हैं। और ये साबुन वगैरह तो मैं नीचे भी रख सकती हूँ, बट क्या है ना, हमारे जो रैबिट्स हैं ना वो सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। अभी मम्मी उन्हें खुला ही रखती है ना, तो उसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ों में ऐसे ही मुँह वगैरह डाल देते हैं, तो वो ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर ही ले आती हूँ।
तो बस अभी मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं। इसके बाद ना मैं अपनी मेडिसिन लूँगी, क्योंकि अभी ना टाइम तो हो ही गया था। मैंने अर्ली मॉर्निंग को मेडिसिन खाई थी, क्योंकि रात को भी मुझे फ़ीवर था ना, तो फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग ही खा लिया था। मतलब 6-5 बजे के करीब खा ली थी मैंने दवाई, और दूध थोड़ा सा पिया था, उसके साथ ही मैंने दवाई खा ली थी, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मुझे दूध ही पीना पड़ा। तो फिर मैंने दूध ही पी लिया था, क्योंकि सुबह सुबह मुझसे खाना नहीं बना। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, और ये ब्लैंकेट मैंने ही लिया था, तो सुबह का ये बाहर ही है। तो बस अभी इसको भी फ़ोल्ड कर कर मैं रख दूँगी अलमीरा में। तो बस मेरे ये भी काम हो गए हैं। इसके बाद ना मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए थे, और बालों को मैंने 2 दिन से खुला ही रखा हुआ है, कोई क्लिप वगैरह नहीं लगाई थी। तो अभी मैंने लगा ली थी यहाँ पर, लेकिन बाद में मैंने ये भी उतार दिया था, क्योंकि फिर से पेन होने लग गया था। अभी ना मुझे बालों को कट करना है, क्योंकि ऐसे खुले अच्छे नहीं लगते हैं। कटिंग वगैरह हो जाएगी तो खुले भी रखूँगी ना तो अच्छे लगेंगे। क्योंकि अभी बांधना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे जूड़ा ही सही लगता है। वैसे चोटी भी बना लेती हूँ, लेकिन आजकल चोटी भी नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने सोचा बालों को थोड़ा कट कर लूँगी। ये सारी मेरी मेडिसिन है जो मैंने किचन में ही रखी हुई हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली है, जो सर्वाइकल की है, और ये मेडिसिन मुझे आप लोगों ने ही सजेस्ट की थी, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी मेडिसिन है। बट ऐसा है ना कि मैं काम मेरा फ़ोन का डेली में ही होता है, तो उसकी वजह से ये दवाई भी इतना ज़्यादा असर नहीं करती। लेकिन अगर मैं ये भी ना पीती ना, तो अब तक मुझे चक्कर भी आने लग जाते। तो अभी ना मैं सो गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी और अपने प्लांट्स को देख रही थी। और अभी ना धूप अंदर तक चली जाती है ना, तो थोड़ा टाइम किचन के बाहर ऐसे बैठ जाते तो सही लगता है। हस्बैंड जी गए हुए हैं, वो शायद नीचे थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो बस यहाँ पर ना मैं इनको निहार रही थी, और ये प्लांट्स अभी ग्रोथ करने लगा है, मनी प्लांट, क्योंकि मैंने अभी बड़े पॉट में लगा दिए ना। आप देख ही सकते हो फ़र्क। अभी जो पत्तियाँ निकली है वो कितनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी हैं, और जो पहले की पत्तियाँ निकली हुई हैं बहुत छोटी छोटी हैं। तो अच्छी ग्रोथ हो रही है अब इस पॉट में, और ये भी ठीक ठाक ग्रो हो रहे हैं। तो धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ है। और मैंने जो चने बॉईल कर कर रखे थे ना, इनको फिर से मैं भूल ही गई थी कि मुझे कुकर से भी निकालना है। गैस भी हस्बैंड जी ने बंद की थी। आज वो काम पर नहीं गए हैं, क्योंकि उनका काम ही नहीं था, तो फिर वो नहीं गए। और बस यहाँ पर ना मैंने चने कुकर में से निकाले, और बंद रहा था ना कुकर, तो थोड़ी सी मुझे स्मेल सी आ रही थी, तो फिर मैंने ठंडे पानी से धो दिए थे। तो चने को मैंने धोकर रख दिया है टोकरी में, थोड़ा उनका पानी निकल जाएगा। और फिर मैंने लिया है यहाँ पर खीरा, तो खीरा मैं काट लूँगी। और मैंने 2 प्याज ली है, 1 टमाटर लिया है। तो मैंने जैसे बताया था कि अपनी सेहत का ध्यान हमें खुद ही रखना होता है। अगर बॉडी हमारी काम करेगी तभी सब लोगों के लिए सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा। और हमारे बहुत सारे काम ना रुक जाते हैं। अभी जैसे मैं वीडियोज़ का काम बीच बीच में कर रही हूँ, लेकिन घर के काम तो मैं डेली ही करती हूँ, और वो मेरी पहली प्रायोरिटी है, तो इसलिए मुझे वो करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए घर के काम अगर करने हैं तो एनर्जी भी चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी पर ध्यान दे रही हूँ। ऐसे आपको देखने में लगेगा कि ठीक है मेरी सेहत, लेकिन मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। इसलिए मैंने थोड़ी सी डाइट वगैरह भी लेनी स्टार्ट की है। ये मैंने पहले भी किया हुआ है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जो मैंने मेडिसिन दिखाई थी ना, डेक्सोरेंज, वो भी मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो जब मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 6 ग्राम था ना, तब से मैंने वो मेडिसिन ली थी। तो उसको पीने के बाद ना मैंने 3-4 मंथ लगातार पी थी, तो मेरा 10 ग्राम हो गया था, और 10 ग्राम भी ठीक ठाक किया। तो मैंने बीच में छोड़ दी थी वो पीनी। अब मैंने दोबारा ली है, क्योंकि फीमेल में 12 तो होना ही चाहिए ना, तो दोबारा से मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा छोलों का सैलेड रेडी हो गया है। ब्लैक चने मैंने इस तरह से बना लिए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी खाकर देखना। और मैंने थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। हरी मिर्च भी मैंने आधी डाली थी, तो वो वाला बर्तन में ना मेरा छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने इस बर्तन में निकाल कर सब कुछ मिक्स किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा मैंने ही खाया था, मैंने बच्चों को भी दिया था और हस्बैंड जो को भी। और उसके काफ़ी टाइम बाद फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि मैं बीच बीच में रेस्ट कर ले रही हूँ। जब से थोड़ा सा काम करती हूँ फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो मैंने ना दूध पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था बहुत टाइम से,
लेकिन मैंने सोचा है कि अब मैं दूध पीऊँगी, क्योंकि हमारे जैसे मिडिल क्लास घरों में ना डेली फ्रूट्स नहीं आ पाते हैं। अगर आते भी हैं ना तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे खा लें, तो मतलब इस तरह से हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि दूध वगैरह जो सब्जियां वगैरह आती हैं वो तो हम खाएं अच्छे से। तो अभी मैंने कॉफ़ी बना ली है, क्योंकि दूध में अकेला नहीं पी सकती हूँ, किसी चीज़ के साथ मिक्स कर कर मैं ट्राई कर रही हूँ। कॉफ़ी अब मैं पीऊँगी, चाय बहुत ज़्यादा बुरी होती है तो वो मैं पीती हूँ, बट सही नहीं रहती है। तो इस टाइम भी मुझे ना चाय की तोड़ लग रही थी, तो ऐसा ही कह सकते हो। तो फिर मैंने कॉफ़ी बना ली। तो बस यहाँ पर हमारी कॉफ़ी रेडी है, बच्चों के लिए भी मैंने थोड़ी सी रखी है। उसी के साथ करती हूँ ब्लॉग को एंड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्यार देना भर भर कर। बाय एंड लव यू।